दोस्तों आज फिर हमें अपनी टावर क्रेन को सपोर्ट भी करनी है और हाइट भी करनी है। तो हमारे पास में ये बिल्डिंग से थोड़ी दूर हो जाती है, इसलिए इतनी लंबी सपोर्ट लगती है क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जो छज्जा है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा है और छज्जे में हमें सपोर्ट लगानी नहीं है, हमें कॉलम से और वाल से ही लेनी है। तो इसलिए ये सपोर्ट हमें लंबी बनानी पड़ती है टाई। तो क्रेन के साथ में जो आती है या फिर जो सपोर्ट हम खरीदते हैं उसमें इतनी लंबी टाई नहीं आती, ये हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ी और छोटी करनी पड़ती है। एडजस्टर वाला हिस्सा ही हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। और अब हमारे पास में ये इसके ब्रैकेट जो है वो हमने फिक्स कर दिए हैं और टाई को हम लगाना शुरू करेंगे। और इसकी जो 3 टाई लगती है, तीनों की हमें माप जो है ना पहले साउल में करके क्रेन को तब लेनी होती है और टाइट भी क्रेन को साउल में करके तब करनी होती है। तो ऐसे हम टाइट नहीं करते हैं, साउल में खड़ी करके तभी टाइट करते हैं। पहले हम इनको लगा लगा कर ऐसे ही रख लेंगे, अभी कनेक्ट नहीं करेंगे दूसरी तरफ। तो उसके बाद में जब यहाँ पे रख लेंगे हम इसको और फिर इसको साउल इसका बिल्कुल अच्छी तरह चेक करके और इसको सीधी खड़ी करके तब हम इसको टाइट कर देंगे टाई को। तो अभी हम ये दूसरी टाई हमने लगा ली है और यहाँ पे पोजीशन हमें जिस तरह की बन रही थी उसी तरह से हमने यहाँ पे सपोर्ट दी है। तो वैसे तो हम इसकी जो सपोर्ट लगाते हैं तो सी फ्रेम में एक ब्रैकेट में इसके सी फ्रेम के कॉर्नर में 2 टाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पोजीशन बन नहीं पा रही थी तो इसलिए हमने 3 इसके कॉर्नर यूज़ किए हैं और 3 कॉर्नर में अलग अलग जगह पर हमने ये टाई लगाई है। तो अभी हम तीसरी टाई भी ये इसमें लगा देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें सी फ्रेम में हमने एक साउल लटकाया है और उससे हमें ये क्रेन सीधी रख के एकदम तब जाके ये टाई हमें टाइट करनी होगी। तो उसके लिए हमें एक सेक्शन उस पर लटका कर रखना पड़ता है जिससे कि बैलेंस हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर क्रेन किधर को झुकी रहती है या तो वैसे तो हम देखते हैं कि जिधर हमारा काउंटर वेट रहते हैं उधर क्रेन झुकी हुई ज़रूर मिलेगी क्योंकि उस तरफ वेट रहता है। तो अभी हम एक सेक्शन उठा लेते हैं तो उसको ट्रॉली आगे पीछे करके हम इसको बैलेंस करते हैं और तब जाके जहाँ पे सही सीधी खड़ी रहती है क्रेन वहाँ पे हम इसको टाई को एकदम फिक्स कर देते हैं। तो ये वायर हमने यहाँ पे लटकाया हुआ है, बेंडिंग वायर से हमने इसका साउल लटकाया हुआ है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन आगे हमने लटका दिया है क्रेन से और यहाँ ये हमारा साउल लटका हुआ है। इस साउल में हम ऊपर नीचे का मेजरमेंट एकदम बराबर देख लेंगे कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे हमें मिलनी चाहिए मेजरमेंट, और तब जाके यहाँ पे इनको टाई को हम फिक्स कर देंगे और इसमें पिन लगा देंगे। तो इसमें एडजस्टर रहता है जिसकी मदद से ये आसानी से टाइट और लूज की जाती है। और जैसे ही अभी मैच नहीं करा तो इसको हम एडजस्टर से यहीं से मैच करा के और पिन इसकी लगा देंगे और ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें इतनी दिक्कत हमें नहीं होती है क्योंकि कंपनी ने ये सारे सिस्टम बिल्कुल एकदम सोच समझ कर बनाए हुए होते हैं। तो अब ये टाई फिक्स हो जाती है और यहाँ पे फिर हम इसको लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों टाई लग गई है और हमने टाइट भी कर दी है, ये फिक्स कर दी है। और अब बारी आती है हाइट करने की। तो अब एक सेक्शन को हम एरिक्सन प्लेटफार्म पर रख लेंगे और इसके जो रोलर हैं वो हम इसमें लगा देंगे। और ये भी हम ध्यान रखें कि पावर पैक के कनेक्शन हमें करने होते हैं और पावर पैक के कनेक्शन उल्टे सीधे भी चेक करने होते हैं। और इसकी कैपेसिटी ये यहाँ पे 40 टन लिखी हुई है। इस पावर पैक की कैपेसिटी 40 टन वेट उठाने की होती है। तो अब यहाँ पे ये एरिक्सन प्लेटफार्म पे हमने रख दिया है और पावर पैक के कनेक्शन हो गए हैं। और केबल भी हमें ये श्योर करना पड़ता है कि केबल एकदम फ्री रहना चाहिए, जिससे जितनी हाइट हमें लेनी है उतना केबल हमें बिल्कुल एकदम फ्री चाहिए। तो अब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ से ये जब हम ऊपर के बोल्ट खोल देते हैं, इसके सबसे ऊपर वाले जो बोल्ट होते हैं वो सेक्शन से हम खोल देते हैं, तो उसमें फिर ये पावर पैक जैसे ही हम चलाते हैं तो इसका जो योक होती है यहाँ पे ये प्रेशर देना शुरू करती है नीचे की तरफ और तब जाके केज ऊपर की तरफ ऐसे जाना शुरू हो जाता है। तो अब ऊपर के बोल्ट खुले हुए हैं तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा क्रेन का केज के ऊपर ही रुका हुआ है। तो अब ये केज ऊपर उठना शुरू हो गया है और जैसे ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो क्रेन में ऊपर इतना गैप मेंटेन हो जाता है कि जिसमें हम सेक्शन फंसा सके। लेकिन एक बार में ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है, इस प्रोसेस को 2 बार में पूरा किया जाता है क्योंकि उतना लेंथ का ये जैक नहीं रहता है। इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो हमारा ये रोड रहती है वो इतनी लेंथ की नहीं रहती है कि एक बार में इसको उठा दे पूरा। तो जो लॉक आप नीचे देख रहे हैं ये यहाँ पे एक प्रोसेस जब पूरा हो जाता है, जब एक लॉक आ जाता है ऊपर तो यहाँ पे ये
फिर इसको रेस्ट करा के ऊपर उठाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं लॉक ऐसे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और उसी पर हम इसको रेस्ट करा देंगे और तब जाके फिर योक को ऊपर लिया जाता है और दूसरे लॉक पे रख के तब जाके दूसरा प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा अटेम्प्ट पूरा किया जाता है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में ये काम पूरा होता है और तब जाके इसमें इतना गैप बनता है कि इसमें एक सेक्शन अंदर आसानी से आ जाता है। तो अब आप देखोगे कि इसमें इतना गैप बन गया है जिसमें अंदर आसानी से एक सेक्शन आ जाएगा, तभी जाके हम इसको, अभी आप देखोगे कि इसमें जैसे ही हम इसका यहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें इसमें सेक्शन अंदर लेना होता है, तो वहाँ पे आके हम फिर सेक्शन की रस्सी खोल देते हैं, क्योंकि रस्सी हम इसको प्लेटफार्म में बांध के रखते हैं जिससे कि उससे पहले सेक्शन क्रेन की तरफ को ना आ जाए, क्योंकि फिर इसमें ये कहीं पटरी से इसकी उतर के इसको फंसने का भी डर रहता है। तो अभी हम इसका रस्सी खोल देते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इसमें ये यहाँ तक आ गया है जिससे कि इसके अंदर हम इस सेक्शन को ला सकें और रोलर की मदद से ये पटरी पे चलता हुआ आसानी से अंदर की तरफ आ जाता है। इसमें कोई ताकत लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का संभाल के इसको रखना पड़ता है और थोड़ा सा ठेलना पड़ता है और ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सा भी रोलर इसका ट्रैक से ना उतर जाए। तो अब यहाँ पे ये मैच हो गया है और फिर हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करवा के और इसको यहाँ पे रेस्ट करा देंगे सेक्शन को, और यहाँ के बोल्ट एकदम टाइट कर दिए जाते हैं और ऊपर के बोल्ट तब टाइट किए जाते हैं जब हम फाइनल सेक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद ऊपर के बोल्ट टाइट किए जाते हैं। नहीं तो हम उसमें ऐसे ही बोल्ट डाल के सेक्शन नीचे से उठा लेते हैं, क्योंकि बिना बोल्ट डाले हम उसको स्विंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्विंग हम उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं जिस टाइम हमने बोल्ट ऊपर के खोले हुए हों। तो उस कंडीशन में हम क्रेन को ज़्यादा स्विंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम बोल्ट डाल के और हल्का सा नट टाइट करके उसको तब जाके हम सेक्शन नीचे से उठा लेते हैं और फाइनल सेक्शन लगाने के बाद में हम उसके बोल्ट बिल्कुल ऊपर के भी टाइट कर देते हैं और नीचे के हम जैसे जैसे सेक्शन चढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे बोल्ट टाइट करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे हमारे पास में काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अब हमारी कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी कि आपको इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में, क्योंकि हमारे पास में AC की ही क्रेनें हैं, तो हम इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपनी वीडियो में देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और SK इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हो सके अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।